अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना ज़हीर है। मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। मैं हूं ज़हीर आलम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ते नज़र। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं सना ज़हीर। इलेक्शन में फ़कत चंद दिन ही बाकी हैं और अवाम मुंतज़िर है कि कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन 2024 के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार मोहम्मद ज़हीर आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर जो है जमात अपनी इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से चला रही है। नून लीग को भी हमने देखा, पीपल्स पार्टी को भी हमने देखा। अब हम जमात इस्लामी की बात करें, वो भी बहुत ही पुरानी पार्टी है पाकिस्तान की। तो आप उसको ओवरऑल कैसे देखते हैं कि वो अपनी जो इंतखाबी मुहिम लेके चल रही है, वो उसके बारे में आपकी क्या राय है? 2024 के इंतखाबात में जमात इस्लामी उम्मीद तो यही है कि अगर लोगों ने कौमी मसाइल को और बैन अवी मसाइल को समझा और आइंदा मुस्तकबिल पर गौर किया तो जमात इस्लामी एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। सही। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे वोटर्स को जमात इस्लामी की जमात के बारे में? मैं कहता हूँ कि तमाम जमातों के मंशूर लेके उनका मुताला किया जाए तो कुछ जमातों के मंशूर सिर्फ मन का शोर नज़र आएंगे और कुछ जमातों के मंशूर मसलन जमात इस्लामी है वो संजीदा मंशूर नज़र आए। अच्छा, जैसे कि सियासी मुहिम चल रही है, हमारे हर एक की यही बात सुन रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन जमात इस्लामी का मंशूर अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है कारोबार करने की सहूलत देंगे। आप छोटा कारोबार करें ताकि आप जो है खुद कफील हो सके। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? असल में जमात इस्लामी जो है वो आर्जी पेशकशें नहीं करना चाह रही। उसने जो भी पेशकश की है वो मुस्तकिल नौइयत की और एक माहौल को मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए पेशकशें कर रही है। वो सिर्फ हंगामा, शोर, बैंड बाजों से एक दूर संजीदा जमात है जिसका कौमी सतह पे और बैन अवी सतह पे एक विजन है। वो उस विजन के तहत चलती है, न कि वो ज़माने के हाव के साथ वो नहीं चलती है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि पीडीएमए जो थी उसमें ये जमात इस्लामी शामिल नहीं थी। अब इनका जो है वो टारगेट भी आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, जैसे कि बाकी पार्टीज की कोशिश है कि आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ लाया जाए। तो इसका मतलब ये कि इनकी पार्टी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जमात इस्लामी एक संजीदा जमात है और इसने मुल्की पैमाने पे तमाम सूबों में अपने उम्मीदवार खातिर ख्वाह तादाद में खड़े किए हैं और चूंकि बुनियादी तौर पर एक शरीफ नफ्स जमात है उसकी वजह से जो मीडिया है वो उसकी एक मुनासिब पोजीशन होते हुए भी उसको मुनासिब मुकाम नहीं दे रहा है। वो सिर्फ दो जमातों के ऊपर फोकस किए हुए है। उसको ना तो जमात इस्लामी नज़र आ रही है ना उसको JUIF नज़र आ रही है। यानी एक जमात को तो चूंकि आना नहीं है टीवी, दो जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग आ रही हैं टीवी पे, लेकिन अब चौथी और पांचवी जमात उसके बारे में टीवी पे बहुत कम तवज्जो दी जा रही है मीडिया पे और शायद इसलिए भी नहीं तवज्जो दी जा रही कि जमात इस्लामी मौरूसी जमात नहीं है। ये एक नज़रिए के तहत कायम जमात है और वो अपने उसी नज़रिए के फरोग में लगे रहते हैं। यानी वो लाई गई जमात नहीं है बल्कि खुद अपने तौर पे बनी हुई जमात है। उसमें जितने भी लोग हैं वो वेल ट्रेंड हैं, वेल बिहेव्ड हैं, वेल विशर, कंट्री के वेल विशर हैं। अब अगर आप बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ की तकरारी देख लें तो वो सिर्फ लोगों को वक्ती तौर पर मुतवज्जा करते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर
जमात इस्लामी का अमीर सिराजुल हक साहब को अगर देखें, या कराची में नईम सिद्दीकी साहब को देखें, नईमुर रहमान साहब को देखें, तो उनका विजन जो है बहुत वाज़ेह है। वो कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल पे गहरी और यानी सोची समझी राय रखते हैं। बुनियादी जो मसले हैं उन पे उनका पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल पे उनकी एक गहरी नज़र है। वो उसके देरपा हल के लिए पूछा है, ना कि 300 यूनिट बिजली दे दें और कहीं एयरपोर्ट बांट दें, कहीं मोटरवे बांट दें। वो ऐसा काम नहीं कर रहे। अच्छा, जैसा कि हम देखते हैं बाहर के ममालिक की जो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, 2 पार्टियां हैं जो मेजर पार्टीज, तो लोगों को ना सिलेक्ट करने में भी आसान होता है 2 के दरमियान। अब जो पाकिस्तान की हम बात करें तो जो इतनी बेतहाशा जो जमातें हैं, तो वो आवाम को कितना कंफ्यूज करती हैं। तो आप हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि हम जो है अपनी पार्टीज कम से कम करें, ताकि अवाम जो है वो बेहतर जो है कैंडिडेट और बेहतर जमात को चूज कर सकें। क्योंकि हमारे मुल्क में मौरूसियत, इनफरादियत पसंदी ज़्यादा है। कुछ शख्स ज़रा सा भी मकबूल हो जाता है, वही समझता है कि मैं पूरे मुल्क में मकबूल हो गया हूँ, वो अपनी अलग जमात बना लेता है, चाहे वो खुद से बनाए या किसी जमात से अलग हो के बनाए। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को भी कुछ कोशिश करना चाहिए और जमातों को भी कुछ कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने अरकान को टूटने ना दें। इलेक्शन कमीशन अगर फी हल्का पर उम्मीदवार कुछ फीस मुकर्रर कर दे, जैसे एक हल्के में 1 लाख वोटर हैं, तो उस जमात का जब अपना उम्मीदवार खड़ा करे तो 1 लाख वोटरों के हिसाब से वो 10 लाख रुपए उनसे ले ले। सही। इस तरह जब इंडिविजुअल लोग आते हैं, वो फिर सिमटने लग जाएंगे, जमातों की अहमियत बढ़ेगी। मशहूर होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अवामी नुमाइंदे भी हैं, और यही वजह है कि जमातें बढ़ती जा रही हैं और सियासी शऊर कम होता जा रहा है। बधाई तो हर तरफ मच रहा है शोर, लेकिन उस शोर में शरीफ शुरफा की आवाज़ दब जाती है, जैसे जमात इस्लामी है और एक आध दीगर जमातें हैं। तो इस सिलसिले में यही है कि शुरू दिन से अब जो नाइंदा इलेक्शन हो, उसमें एक जिस तरह इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता खिलाफ जारी करता है, जिस तरह सिक्योरिटी मेजर जाहिर करता है, जिस तरह और दीगर मामलात में वो अपनी डायरेक्शन देता है, जमातों के लिए भी वो कोई मयार मुकर्रर करे कि वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए, उनमें लाजमी इलेक्शन हो। इस वक्त जमात इस्लामी ही वाहिद जमात है जिसमें इलेक्शन ग्रास रूट लेवल से शुरू होते हैं और अमीर के चुनाव रखे जाते हैं। दूसरी जमातों में ड्राइंग रूम में बैठ के वो मामला तय हो जाते हैं, या चंद खास लोग हो जाते हैं, कोर कमेटियाँ होती हैं, जो भी वो भी खास लोगों पे होती हैं। लेकिन जमात में किसी को नहीं पता होता है कि अगला अमीर कौन होगा, या मेरे अपने इलाके में जैसे अपने शहर में अमीर कौन होगा। वो सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पे उस हल्के में मशहूर होता है, फिर वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आगे बढ़ता है। जिस तरह के एक ज़माने में कॉलेजों में सीआर होता था, फिर वो कॉलेज इंचार्ज बनता था, फिर वो उस इलाके के कॉलेजों का इंचार्ज बनता था, फिर वो उसके बाद शहर का उस स्टूडेंट यूनियन का इंचार्ज बनता था, फिर वो शहर के बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेता था, फिर वो सूबाई मामलात में आता था। इस तरह ग्राउंड रूट लेवल से उठता था और टॉप तक के पहुंचता था। इस सिलसिले में हमारे पास मिसाल भी है, हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं और लियाकत बलोच साहब हैं, या अगर पीपल्स पार्टी में देखा जाए तो प्रोफेसर मेहंदी खान है, और आजकल राजा परवेज अशरफ हैं, वो भी ग्रास रूट लेवल से आए हैं। लेकिन ये आपको ग्रास रूट लेवल नून लीग में बिल्कुल नजर नहीं आएगा, ना आपको फजलुर रहमान की जमात में नजर आएगा,
नात सबसे मशहूर जमात में नज़र आएगा। आपको ये खसूसियत सिर्फ जमात इस्लामी ही में नज़र आएगी, और उसकी असल वजह जो है वो इल्मी बुनियाद, सही। जज्बाती नहीं। अच्छा, जमात इस्लामी की आप पोजीशन कहाँ देख रहे हैं कि ये जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें इनकी पार्टी की पोजीशन कितनी मुस्तहकम होगी? 2024 के इंतखाबात में जमात इस्लामी, उम्मीद तो यही है कि अगर लोगों ने कौमी मसाइल को, बैनुल अक़वामी मसाइल को समझा और आइंदा मुस्तक़बिल पर गौर किया, तो जमात इस्लामी एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। सही। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे वोटर्स को जमात इस्लामी की जमात के बारे में? मैं कहता हूँ कि तमाम जमातों के मंशूर लेके उनका मुताला किया जाए, तो कुछ जमातों के मंशूर सिर्फ मन का शोर नज़र आएंगे, और कुछ जमातों के मंशूर मसलन जमात इस्लामी है, वो संजीदा मंशूर नज़र आए। शुक्रिया सर आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही मुफीद रहा होगा, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियां हैं, जमात इस्लामी भी बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रही है, और उम्मीद है कि जो है लोग उनके मंशूर को भी पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे भी। तो इसी के साथ और अपना वोट डालने ज़रूर जाइएगा, और बेहतरीन जमात को जो आपके ख्याल में जो बेहतरीन हुकूमत बनाएगी उसको चुनिएगा। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सना ज़हीर है, मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। मैं हूँ ज़हीर आलम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ते नज़र। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।